प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देते हैं एक दिन और रविवार का जब हमें खुदा ने दिया है ताकि हम उसके वचनों पर ध्यान लगाएं। और खुदा के वचन हमारे लिए, जैसा हम कहते हैं कि हमारे पथ के लिए उजियाला है, मार्ग के लिए दीपक का काम करता है। ऐसे ही हम जब अंत के दिनों में चले जा रहे हैं और हम इस बात को बहुत अच्छी रीति से समझ रहे हैं कि वह पासिंग थ्रू द लास्ट डेज, हम अब अंत के दिनों में हम हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी के दिनों में, समय में बहुत सारी बातें जो होगी, घटित होगी, इसके विषय में भी बताया। जब चेलों ने कहा कि तेरे आने के क्या चिन्ह होंगे, यीशु मसीह ने कुछ बातें उनको बताई। उनमें से आज एक महत्वपूर्ण बात को हम देखने वाले हैं। आप दुनिया में रहते हैं, चलते हैं, खुदा के साथ में विश्वासी जीवन को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन आप अब इस बात को जो है बहुत सी अनुभवी आँखों ने देखा, अनुभवी कानों ने सुना कि जो खुदा के लिए जो मोहब्बत होती है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। प्रकाशित वाक्य की किताब में भी ये बात दर्ज है कि मैं इस बात के लिए खफा हूँ। खुदाबंद कहते हैं कि मैं इस बात के लिए नाराज़ हूँ कि तूने पहला सा अपना प्रेम छोड़ दिया, तूने अपनी पहले सी मोहब्बत जो है त्याग दी है। और इसलिए खुदावंद का वचन आज हम सुन रहे हैं तो एक ऐसे दायरे में हम आ जाएं जहां पर हम अपने आप को जांच सके, एक ऐसे दायरे में हम खड़े हो जाएं जहां से हम अपना कन्फ्रंटेशन, जिसको कहते हैं सेल्फ कन्फ्रंटेशन, हम कर सकें, अपना परीक्षण कर सकें। और आज के अध्ययन के लिए हम मत्ती की किताब के 24 अध्याय में हैं और 12 और 13 वचन जहाँ पर हमें इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है। आपके पास बाइबलें हैं, आप अपनी बाइबलों को निकाल करके पढ़ सकते हैं। मत्ती की किताब का 24 अध्याय 12-13 वचन, वहाँ पर लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ विकेडनेस द लव ऑफ मोस्ट विल ग्रो कोल्ड, बट द वन हु स्टैंड फर्म टू द एंड विल बी सेव्ड। क्या लिखा हुआ है कि संसार में दुष्टता और बुराई के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, लेकिन जो अंत तक धीरज धरा रहेगा, स्थिर खड़ा रहेगा, उसी का उद्धार होगा। ही विल बी सेव्ड, उसी का उद्धार होगा। सो प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि अंत के दिनों में बहुत से लोगों का प्रेम दुष्टता के, बुराई के बढ़ने से ठंडा हो जाएगा। सो आज हमने इस विषय को लिया हुआ है, द लव ऑफ मैनी विल ग्रो कोल्ड, जीसस इज बॉर्न। अगर आप किंग जेम्स वर्शन को, न्यू किंग जेम्स वर्शन को आप पढ़ते हैं, वहाँ पर ये बात लिखी हुई है। सो जीसस अनॉनिमसली वार्न्ड दैट इन द लेटर डेज द लव ऑफ मोस्ट ऑफ द बिलीवर्स विल ग्रो कोल्ड। जीसस अनॉनिमसली वार्न्ड दैट इन द लेटर डेज द लव ऑफ मोस्ट बिलीवर्स वुड ग्रो कोल्ड। आर यू लूजिंग योर लव फॉर द लॉर्ड इज अ क्वेश्चन टू अस। क्या मेरे समस्त सुनने वालों से मेरा प्रश्न है, Are you losing your love for God? Is your love for Him declining? Started declining or already declined? क्या हम जो खुदावंद की मोहब्बत में दीवाने होकर के दौड़ते थे, खुदावंद की मोहब्बत में हम इतने पागल हो गए थे कि हमें और कुछ काम नहीं सूझता था। आज हमारे पास में बहुत से काम आ गए, आज हमें खुदावंद को छोड़कर बाकी सब चीज़ें याद रहती, यीशु याद नहीं रहता है। क्या हमारा प्रेम खुदावंद का ठंडा होते चला, या खुदावंद का मोहब्बत जो है अब गिरते हुए ग्राफ पे है? देयर इज सिंपल सोल्यूशन दैट विल कीप योर लव फॉर हिम स्ट्रांग एंड ग्रोइंग। एक छोटा सा सोल्यूशन है जो आपके मोहब्बत को खुदावंद से बना करके रख सकता है। इस महामारी के दौरान जब चर्चेस जो बंद रहे हैं, आराधनालय बंद रहे हैं, हम जो है ऑनलाइन मेथड पे आ गए हैं। और ऑनलाइन में रहने के बावजूद भी मैं और आप जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं, 5-10 पीपल के अलावा, 10% लोगों के अलावा कोई भी समय के ऊपर में उपस्थित नहीं होता है। कुछ लोग 1 घंटे के बाद आते हैं, कुछ लोग आते ही नहीं हैं, कुछ लोग रिकॉर्डेड सरमन देखना को चाहते हैं। कहाँ गई दुआ की संगति, कहाँ गई भक्तों की, संतों की संगति? हमारा प्रेम ठंडा हो रहा है। जब हमारे गीत चलते हैं तो हम जो है परफॉर्मेंस सुन रहे जैसा बैठते हैं, ना हमारी तालियां बजती हमारे घरों में, हमारे गीत नहीं गूंजते हैं। अगर हमारे घरों में गीत नहीं गूंजते हैं तो हम व्यर्थ में क्यों कहते हैं कि आराधनालय बंद हो गए तो हमारा हर घर आराधनालय हो गया है? झूठ बात कहते हैं, तसल्ली की बात कहते हैं, अपने आप को एडजस्टमेंट करने की बात को कहते हैं। अगर हमारा घर आराधनालय हो गया तो वो गानों की आवाज़ क्यों नहीं आती, भक्तों के तंबुओं से जय जयकार की ध्वनि क्यों नहीं सुनाई आती?
आप अपने आप को जांच सकते हैं कि जब आप खुदावंद के लिए ऑनलाइन सेशन में घर में बैठते हैं तो आप किस तरीके से बैठते हैं, आपके कपड़े कैसे होते हैं, आपका बैठने का स्टाइल कैसा होता है, आप कैसे बैठते हो। तो ये सारी चीज़ें, कई लोग लेटते हैं, कई लोग कैसे भी मुद्रा में रहते हैं, वॉट एवर पोस्चर दे डिजायर, वो उस तरीके से रहते हैं। सो एक ही बात समझ में आती है, अगर आप अच्छे से गेटअप होकर तैयार होकर के नहीं बैठे खुदावंद के लिए, पहले बैठते थे, गिरावट आ गई है। अगर आप गीतों को पहले गाते थे भवन में, अब नहीं गाते हो, गिरावट आ गई है। आप जब पहले दुआ ज़्यादा करते थे, अब नहीं करते हो, गिरावट आ गई। लेकिन दुआ की बात में एक मैं बोलना चाहूँगा कि दुआ में तो गिरावट नहीं आई, क्योंकि सब लोगों को डर हो गया, सब लोगों को खतरा महसूस हुआ, तो सबने जो है दुआओं को जो है करना शुरू कर दिया कि खुदावन हम पर रहम करे, खुदावन हम पर रहम करे। और इस वजह से दुआओं का तो थोड़ा सा जोर चला है। लेकिन मैंने जो सवाल किया है, वी आर लूजिंग अवर लव फॉर द गॉड, अवर लव फॉर हिम स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल are facing the situation that they have already declined the love towards God. But I said the simple solution is there. There is need for fire. हमें एक आग जलानी है, एक आग जलानी है। फायर गिव्स लाइट, फायर गिव्स वार्मथ, फायर गिव्स सर्वाइवल। आग जलानी है, हमारे दिलों को ठंडा नहीं करना है। प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा हुआ है, तू ना तो ठंडा है, तू ना तो गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुख से उगल दूंगा। तो गुनगुना है, मैं तुझे उगल दूंगा। सो वी नीड फायर, एवरी वन ऑफ अस लिसनिंग टू द वर्ड, वी नीड मोर फायर। आज हमारे दिलों में और आग जलाने की जरूरत है। फायर डज अवे विथ इविल, पॉल शुक द वाइपर ऑफ इन द फायर। आप जो है, पौलुस जब एक जगह आग ताप रहा था, उसके हाथ पर जो है एक सांप जैसा वाइपर जो है वो चढ़ गया और उसने उसको आग में झटक दिया, शास्त्र में लिखा हुआ है। सो फायर डज अवे विथ इविल। हमारे जीवन में आग का जो है एक महत्व है। इट्स अवर ड्यूटी टू कीप द फायर बर्निंग, गिव मी वुड फॉर द फायर, ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। गिव मी मोर वुड फॉर द फायर, ये हमारी दुआ होनी चाहिए। देयर इज अ बिग डेंजर ऑफ द फायर गोइंग आउट। अगर हमारी आग खत्म हो रही है तो हमारे लिए एक बड़े खतरे की बात है। द फायर इज गॉन आउट इन मेनी होम्स, कई घरों में जो है ये आग खत्म हो गई है। एक आग है दिल में, हमको लगाना है ना, एक आग हमको दिल में लगाना है। अदरवाइज हम जो बोल रहे हैं कि माई लव टूवर्ड्स माई गॉड हैज डिक्लाइंड, इस बात को एक्सेप्ट करने में हमको कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। आई नो, मैंने बताया हमारा प्रेम कैसा था, अब कैसा है। एक बेटी मुझे फोन करके पूछ रही थी कि चर्च कब से चालू हो रहे हैं। और भी लोग हैं कलीसिया के अंदर में, किसी का कोई कॉल नहीं है होता है, किसी का मैसेज नहीं होता है। अपनी कलीसिया की बात छोड़ो, दूसरी कलीसियाओं के लोग भी इस प्रकार से जो है अब निश्चिंत बैठे हुए, कोई नहीं पूछता कि भवन चालू हो रहे कि नहीं हो रहे। प्रेम ठंडा होता चला जाए। फेथ इज कोल्ड, विश्वास भी ठंडा हो गया। लव इज कोल्ड, प्रेम भी ठंडा हो गया। द जॉय व्हाट कम्स इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड हैज आल्सो बिकम कोल्ड, वो आनंद भी ठंडा हो गया। थॉटफुलनेस जो पहले था इज ऑल्सो गॉन कोल्ड, हमारा जो विचारशीलता थी वो भी अब ठंडी हो गई। काइंडनेस टुवर्ड्स ईच अदर, वो भी हमारा अब ठंडा हो गया। वर्शिप इज कोल्ड, आराधना ठंडी हो गई है, क्योंकि अब क्या अपने जो है क्रिश्चियन बिलीवर चर्च के लिए जो भाई विक्टर जो यहाँ से गाते हैं क्रिश्चियन बिलीवर चर्च से, वो अकेले ही गाते हैं या उनके साथ कोई अकम्पनी करे, एक या दो लोग, तो वो ही गाते हैं। बाकी घरों में अब वर्शिप इज कोल्ड, कोई नहीं खड़े होता, कोई आसमान की तरफ हाथों को उठा करके आराधना नहीं करता। वर्शिप इज बिकमिंग कोल्ड, इट इज गॉन कोल्ड। प्रेज इज ऑल्सो गॉन कोल्ड, आराधना स्तुति खुदावंत की वो भी गई। अब हम खड़े होकर के जय स्तुति प्रभु की, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, वो कुछ नहीं बोलते, क्योंकि हम भवन में ही नहीं है, हमको भी पता है। मेक योर हाउस टेम्पल ऑफ गॉड, अपने घरों को परमेश्वर का भवन बनाए। अगर आप उस बात को समझते हैं कि हर मसीह घर में आराधना होती है, तो आपका उसके अंदर में सहयोग जो है वो कहाँ होना चाहिए। वर्शिप कहाँ है, आराधना कहाँ है, थैंक्स गिविंग कहाँ है, टेस्टिमनीज किधर है। आज 9 महीने का दरमियान, मार्च के बाद जितने दिन हो गए, आज यहाँ पर 7 महीने का पीरियड या 8 महीने का पीरियड हो गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उतने दिनों में वेयर आर द टेस्टिमनीज, गवाहियाँ कहाँ हैं? कोई गवाही नहीं आती है। हर चर्च के अपने व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई गवाहियाँ नहीं आती। बीमारों के लिए प्रार्थना का निवेदन आता है, आईसीयू में एडमिट है उनकी फोटो आती है, और किसी को परेशानी है नौकरी की तो उसकी फोटो आती है। लेकिन आराधना स्तुति जिस प्रकार से ठंडी हो रही है, हमारी गवाहियाँ भी ठंडी हो गई। सो प्रभु ने क्या कहा,
मोस्ट पीपल्स लव विल ग्रो ओल्ड, बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। बट द वन हु एंड्योर्स टू द एंड ही विल बी सेव्ड, लेकिन जो अंत तक जो है इस मोहब्बत को थामे रखेगा, इस मोहब्बत के वो जो है मोहब्बत को पकड़ के रखेगा, बना रहेगा उस मोहब्बत में, वो जो है बचाया जाएगा। खुदावंद का वचन कहता है इट्स अ वार्निंग फॉर द बिलीवर्स बिकॉज अनबिलीवर्स डोंट लव गॉड, दे डोंट नो गॉड, दे डोंट कीप द लॉर्ड इन फर्स्ट प्लेस। तो ये हमारे लिए है, ये हमारे लिए कि बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाए। किसकी बात चल रही है? मसीहों की बात चल रही है, विश्वासियों की बात चल रही है, जेंटाइल्स की बात नहीं चल रही है। इसलिए क्योंकि वो जानते ही नहीं, वो खुदा से मोहब्बत भी नहीं करते। और दूसरी बात जो यहां लिखी हुई है, स्टैंड फर्म टू द एंड, आखिरी तक धीरज के साथ खड़े रहे, मजबूती से स्टैंड फर्म। जीसस सेड दैट इट इज दोज हु विल बी सेव्ड, जो खड़े रहेंगे, स्थिर रहेंगे, वो ही बचाए जाएंगे। स्टैंड फर्म अगेंस्ट व्हाट? किस चीज के खिलाफ जो है आप मजबूती से खड़े रहना चाहते हैं, या खुदाबंद कह रहे हैं फर्म अगेंस्ट द इंक्रीज ऑफ विकेटनेस इन द एंड टाइम। अब अंत के दिनों में जो भी बुराई बढ़ रही है, दुष्टता बढ़ रही है, आप देख रहे हो, टेलीविजन में देख रहे हो, न्यूज में देख रहे हो, सोशल मीडिया में देख रहे हो कि बुराई किस प्रकार से चलती चली जा रही है। अब लोगों को बुराई देखने के बाद बुरा नहीं लगता, बुरा सुनने के बाद भी बुरा नहीं महसूस होता, क्योंकि अब उनकी बुराई की परिभाषा भी बदल गई है। अब उनकी बुराई की परिभाषा भी बदल गई, अब वो बुरे को बुरा नहीं समझते। अगर आप अमेरिका की बात लेते हैं, जस्ट 50 साल पहले जो बातें सोची भी नहीं जाती थी, जो बातें विचार में भी नहीं आती थी, आज कॉमन कल्चर हो गया। गे मैरिज कॉमन कल्चर हो गया, उसको कोर्ट ने भी अनुमति दे दी। अबॉर्शन ऑन डिमांड कॉमन कल्चर हो गया। और बहुत सारी दूसरी भी जो समस्याएं जो अदर देशों में या हमारे भारत देश में भी है, एंटी सोशल बिहेवियर ऑफ द पीपल, आप जो है लोगों का असामाजिक बर्ताव जो है आप देखते रहते हैं। ड्रग अब्यूज जो है कॉमन हो गया है, अल्कोहल अब्यूज कॉमन हो गया है, प्रोस्टिट्यूशन जो है ये विकेटनेस की परिभाषा में बढ़ते चले जा रहा है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी जो विकेटनेस का एक स्वरूप है, पॉलिटिकल करप्शन जिसको कोई काबू नहीं कर सका वो भी चलता चला जा रहा है। देन कम्स रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो, 23.9% रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है। विकेटनेस इज ग्रोइंग, बढ़ती चली जा रही दुष्टता। और इसलिए खुदावंद के वचन में लिखा है मोस्ट ऑफ द पीपल्स लव विल ग्रो कोल्ड बट वन बिकॉज ऑफ द विकेटनेस, बट वन हु एंड्यूर्स टू द एंड विल बी सेव्ड। विकेटनेस की वजह से ये बढ़ती चली जा रही है, बात बताई जा रही है। इन मेनी अमेरिकन सिटी देयर आर मोर चिल्ड्रन बॉर्न टू द अनमैरिड वुमन देन टू द मैरिड वुमन। ऐसे भी देश हैं, ऐसे भी जगह है, ऐसे भी देश है जहां पर जिनकी शादियां नहीं हुई, ऐसी स्त्रियों को बच्चे होते हैं, जिन उतने ज्यादा होते हैं जितनी शादीशुदा औरतों को बच्चे नहीं हुए, इतने बच्चे उनको होते हैं। अबॉर्शन रेट। और वहां पर एक जो सिलसिला अब चल पड़ा है वो क्या, लव एंड लीव, ये सिलसिला चल पड़ा है। मेंटली इज टेकन प्लेस इन लार्ज सेगमेंट ऑफ आवर सोसाइटी, बहुत बड़े पैमाने पर लव एंड लीव। अब लोग जो को डिवोर्स की बातें चलती है, आप जाइए डिवोर्स के फैमिली कोर्ट कैसे खचाखच भरे रहते हैं, लोग अब एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं। As this rampant wickedness grow, Jesus warned that the love of many will grow cold. ऐसे दुष्टता के समय में यीशु मसीह ने कहा कि बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अगर हम ट्रांसलेशन को देखते हैं, मैनी जहां पर बोला है कि लव ऑफ मैनी पीपल, वहां पर यह बताया जा रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादा से ज्यादा, मतलब फ्यू नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोगों का प्रेम ठंडा हो सकता है। इन आइदर केस वी आर टॉकिंग अबाउट मिलियंस ऑफ बिलीवर, लव फॉर द लॉर्ड इज गोइंग टू बी डिक्लाइन इन द लेटर डेज, आने वाले दिनों में। और मैं समझता हूं, जैसे मैंने अनुभव किया, आज ऑनलाइन जब सर्विसेज चलती है तो मैं खुद महसूस करता हूं कि लोगों की मोहब्बत ठंडी हो गई। अब पहले जैसी गर्मजोशी नहीं है, अब पहले जैसी बात नहीं है, अब पहले जैसी आराधना नहीं है, स्तुति नहीं है, वर्शिप नहीं है, टेस्टिमनीज नहीं है। मैंने सबका जिक्र किया है। हमारा प्रेम खुदावंद के वचन के अनुसार ठंडा होता चला जा रहा है। रोमियो की किताब के 12 अध्याय दूसरे वचन में प्रभु ने जो वचन को लिखा और उसके माध्यम से वहां लिखा हुआ है, डू नॉट कंफॉर्म टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। अपने बुद्धि के नए हो जाने की बात कही है और संसार के सदृश नहीं बनने की बात यहां पर कही है। अगर पहले यूहन्ना की किताब का 2 अध्याय उसके 15 वचन को आप अगर रिकॉल करते हैं तो अपोस्टल पॉल जिस चीज को यहां पर कह रहा है, डू नॉट लव द वर्ल्ड और एनीथिंग इन द वर्ल्ड, तुम इस संसार से न तो इस संसार की किसी वस्तु से मोहब्बत रखो। इफ एनीवन लव्स द वर्ल्ड, अगर कोई संसार से मोहब्बत करता है, लव फॉर द फादर इज नॉट इन देम, पिता का प्रेम उसमें नहीं। ये पौलुस ने कहा।
डोंट यू नो दैट फ्रेंडशिप विद द वर्ल्ड मीन्स एनिमिटी विद गॉड? जेम्स क्या कहता है 4 अध्याय के 4 वचन में, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मोहब्बत करनी खुदा से बैर रखनी है? हमारा प्रेम कहां चला गया? संसार में चला गया, दोनों लोगों में चला गया, दोस्तों में, मित्रों में, रिश्तेदारों में, और किस किस लोगों में चला गया? धन में, संपत्ति में, व्यवसाय में हमारी मोहब्बत कहां चली गई? खुदावन के पास तो नहीं है तो कहां चली गई? संसार से अगर मोहब्बत रखोगे तो लिखा हुआ है, डोंट यू नो दैट फ्रेंडशिप विद द वर्ल्ड मीन्स एनिमिटी अगेंस्ट गॉड? आप खुदा के खिलाफ खड़े होने की कोशिश करें। Therefore anyone who chooses to be the friend of the world becomes an enemy to God. जो संसार से मित्रता रखने की बात को चुनता है वो परमेश्वर का शत्रु होता है। In this world with its evil ways, it's not your friend. ये संसार आपका मित्र नहीं है। In many ways it is attractive. It may be attractive to you. संसार जो है अट्रैक्शन आपके लिए बहुत सारा दे सकता है, अट्रैक्टिव हो सकती है, सेड्यूसिव हो सकता है, आपको जो है बरगला सकता है। And always calling for your attention. The world is always calling for your attention. The people are the friends and the relatives are always calling for your attention. It wants to pull you into habits and way of thinking that are contrary to God's way. ये संसार हमको क्यों खींचता है? कहाँ खींचता है? वो अपनी सी हैबिट्स, अपने से शौक, अपने सी आदतें हमको लगाने के लिए हमको अट्रैक्ट कर रहा है। थोड़ा समय निकालें और ये सोचें, डू यू ड्रेस अकॉर्डिंग टू द करंट फैशन ऑफ द कल्चर? या क्या हम जिस प्रकार से कपड़े पहनते हैं वो आज के जो वर्तमान फैशन जिसको कहते हैं लोग, हम बेहूदगी नहीं कहेंगे क्योंकि मैं यहाँ किसी को कंडेम करने के लिए नहीं, बेहूदगी नहीं कहेंगे, लेकिन जिसको फैशन कहते हैं, क्या हम उस हिसाब से अपने ड्रेस स्टाइल करते हैं? डू यू गो टू वल्गर इंडिसेंट मूवीज बिकॉज एवरीबडी गोज? क्या हम ऐसी फिल्म देखने जाते हैं जो वल्गर होती है या इंडिसेंट होती है? हैव यू लेट योर लैंग्वेज गेट अ लिटिल बिट बॉर्डर लाइन? अगर आपकी भाषा जो है, ऐसे संसार के लोग जो क्रोध में ऐसी भाषा निकालते हैं, ऐसे हमारे बॉर्डर लाइन पर जाती है, या हम जो है कुछ फ्यू माइल्ड कस वर्ड्स या सेक्सुअल एम्बिग्यूटीज इस प्रकार के हम जो है शब्दों का प्रयोग करते हैं? परमेश्वर का वचन हमें बात करना चाहता है कि बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा संसार की दुष्टता के अनुसार। सी व्हाट आई चूज टू हियर। आप हमेशा ध्यान में रखें, हियर इज अ सिंपल वे टू फाइंड आउट इफ यू आर बिकमिंग कन्फ्रंटेड टू द वर्ल्ड। आस्क योरसेल्फ, Would I please to have Jesus? Would I please to have Jesus? क्या मैं यीशु मसीह को पा करके खुश होता हूँ? See what I choose to wear. मैं क्या पहनता हूँ उस पर ध्यान दें, उस पे ऊपर में गौर करें। मैं कैसे उठता बैठता हूँ, किस लोगों से मिलता हूँ, बैठता हूँ, बात करता हूँ। Would I invite Jesus to go to the movie with me? क्या मैं पिक्चर में जाऊंगा तो यीशु मसीह को अपने साथ ले जा सकता हूँ? अगर जहाँ यीशु मसीह नहीं आएगा वहाँ आपको नहीं जाना है। अगर वो गंदगी की जगहों में यीशु मसीह नहीं आता है तो आपने भी नहीं जाना चाहिए। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में बैठा दे। ये बड़ी सिंपल बात है। वुड आई स्पीक टू जीसस विद द सेम लैंग्वेज आई यूज्ड टू द कोवर्कर्स ऑन द जॉब? मैं अपने काम के स्थान पर लोगों से जिस तरीके से बातचीत करता हूँ, मैं जिस भी जगह में एम्प्लॉयड हूँ या मेरे अंडर में कुछ लोग काम करते हैं, मैं उनसे जिस तरीके से बात करता हूँ, क्या मैं खुदावंद यीशु मसीह से भी दुआ में ऐसे ही बात करता हूँ? अगर इस बात का उत्तर आपके लिए आता है तो आप जो है समझ जाएं कि खुदाबंद को क्या अच्छा नहीं लग रहा। क्या संसार की दुष्टता हमें प्रभावित नहीं कर रही? क्या संसार की दुष्टता में हम खो नहीं जा रहे हैं? इफ यस देन इट्स दैट्स एक्सेलेंट। अगर हम ऐसा करते हैं, जो लैंग्वेज में हम परमेश्वर से बात करते हैं, यीशु से बात करते हैं, वही लैंग्वेज में अपने कोवर्कर से बात करते हैं, तो यू आर डूइंग एक्सेलेंट। अगर आप पिक्चर जाते हैं, यीशु मसीह को साथ में लेकर के जाते हैं, देखिए सवाल बड़ा गंभीर है, तब आप एक्सेलेंट करते हैं। अगर आप यीशु मसीह को लेकर के जाते हैं, आई बिलीव दैट जीसस विल नेवर कम टू सच डर्टी मूवीज। अगर आप जो कपड़े पहनते हैं, जिस प्रकार से पहनते हैं, अगर आप वो खुदा को बाते हैं तो वाकई में यू आर डूइंग एक्सेलेंट। इफ नॉट देन यू आर बिकमिंग कन्फ्रंटेड टू द सम पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं या अगर ये चीज आपके जीवन में नहीं हो रही है, आप जो है खुदावंद के साथ नहीं जाते हैं, अगर आप जो है परमेश्वर के साथ में लैंग्वेज जिस प्रकार के इस्तेमाल करते हैं वैसी ही लैंग्वेज लोगों के साथ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, खुदा के सामने बड़ी नम्रता के साथ में बड़ी हाई ग्रामर
के साथ में हम हिंदी, मराठी, इंग्लिश एंड वॉट एवर लैंग्वेज वी स्पीक, अगर हम उन भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं तो खुद समझ लीजिएगा कि हमारे ऊपर में संसार का प्रभाव हो रहा है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि न तो तुम इस संसार के सदस्य बनो, न तो संसार की सी बातें सीखो। प्रभु का वचन हमसे बातचीत करता है कि हम हमारी मोहब्बत को ठंडा ना होने दे। अगर हमारी मोहब्बत ठंडी हो जाएगी तो संसार हमारे अंदर में घुस जाएगा। इस बात को मैं आपके समक्ष में गारंटी से कह सकता हूं। एंड दैट इज वन ऑफ द फास्ट ट्रैक्स टू योर लव फॉर द लॉर्ड ग्रोइंग कोल्ड। हमारा मोहब्बत इतनी तेजी से क्यों ठंडी हो रही है? जितने तेजी से हमें मोहब्बत में गर्मी नहीं आई थी, जितने तेजी से हम मोहब्बत में इजाफा नहीं कर पाए थे, आज उसमें गिरावट कैसे आ रही है? अगर ये हो रहा है तो यही चीज हमारे लिए उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है कि हम संसार के सदृश बनते चले जा रहे हैं। पहले तीमुथियुस की किताब के 4 अध्याय के पहले वचन में लिखा हुआ है, द स्पिरिट क्लियरली सेज दैट इन लेटर टाइम सम विल abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by the demons। संसार के अंत के समय में ये होगा कि कुछ आत्माओं के बहकावे में आएगा, डिमोनिक पोजीशंस के बहकावे में हम आकर के हम क्या करेंगे? उस विश्वास को हम त्याग देंगे, उस विश्वास को हम छोड़ देंगे और शैतान की ताकतों के बहकावे में आकर वो काम करेंगे जो शैतानी ताकतें हमको सिखाती है। दिस इज अ प्रोफेसी फॉर दोज लिविंग इन द लेटर डेज। जो अंत के दिनों में जिएंगे उनके लिए भविष्यवाणी है। एंड वी आर 2000 ईयर क्लोजर टू देम देन पॉल हियर्स। हम संसार में 2000 साल पहले जिनको पॉल ने सुना वो 2000 साल पीछे, आज हम इस युग में वर्तमान में 2000 साल हम आगे आ चुके हैं। द अपोस्टल्स टेल्स दैट बाय द होली स्पिरिट दैट सम बिलीवर्स इन लेटर टाइम विल अबंडन फेथ। बहुत से लोगों का विश्वास जो है जाता रहेगा। सोचिए, विचार कीजिएगा, क्या हम उन लोगों में हैं? आर यू वन ऑफ देम? क्या उसके अंदर में आप हैं जिनका विश्वास जाता रहेगा? फिर हमारी गवाहियां कहाँ हैं? फिर हमारी आराधना, हमारे गीत कहाँ हैं? हम किस प्रकार से खुदावंत के साथ में आज जी रहे हैं, रह रहे हैं? 8-9 महीने के लॉकडाउन में हमने कितना खुदावंत को पीछे किया है, हमारा प्रेम कितना डिक्लाइन हुआ है, ये हमको सोचने की बात है। बिलीवर्स आर टर्निंग बैक फ्रॉम गॉड। विश्वासी प्रभु से दूर होते चले जा रहे। मिनिस्टर्स ऑफ गॉड आफ्टर फेसिंग ट्रिबुलेशन लूजिंग देयर फर्स्ट लव। खुदावंत के सेवक जो है, थोड़ा सा कष्ट, थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ा सा परसिक्यूशन आ गए, हमारा प्रेम खुदावंत के लिए ठंडा होता चला जा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है डिसीविंग स्पिरिट्स के बहकावे में आकर, डिसीविंग स्पिरिट्स के बहकावे में आकर, और थिंग taught by demons, शैतान जो हमको सिखाता है उसके द्वारा से। Satan and his evil demons are out to rob, kill, destroy your Christian walk। शैतान क्या करता है? यूहन्ना किताब के 10 अध्याय 10 वचन में लिखा हुआ है कि शैतान और उसकी जो शैतानी ताकतें हैं वो मारने, घात करने और लूटने के लिए आती है। क्रिश्चियन वाक को जो बर्बाद करने के लिए आती है। देयर आर वो जो शैतान की ताकतें जो 24/7 आवर्स काम करती है, इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। खुदावंत का वचन हमसे जब बात करता है, दूसरे कुरिन्थियों की किताब में 11 अध्याय के 3 वचन में एक बात लिखी है और प्रभु वहां पर कहते हैं, बट आई एम अफ्रेड दैट जस्ट एज ईव वाज डिसीव्ड बाय द सर्पेंट कनिंग, योर माइंड्स में समहाउ बी लेड astray from your sincere and pure devotion to Christ। but I am afraid। कुरिन्थियों का लिखने वाला पौलुस कहता है कि मुझे इस बात से डर है कि जैसे हवा बहकाई गई उस शैतान की चतुराई में, लुतराई में आकर के आज के दिन हमारे दिमाग में जो है परमेश्वर के प्रेम और उसकी आराधना और उसकी भक्ति, उसकी संगति से हमको जो है दूर लेकर के जा सकती है शैतानी ताकतें। शैतानी ताकत हमको दूर लेकर के जाए। सो योर माइंड शुड बी करप्टेड फ्रॉम द सिंप्लिसिटी दैट इज इन क्राइस्ट। हमारा दिमाग जो प्रभु में है, बड़ी बड़ी सादगी के साथ, बड़े प्रेम और मोहब्बत के साथ उसको वो करप्ट करना चाहते हैं। लेट अस स्टे फ्रॉम करप्टेड फॉर्म, लेट अस स्टे फ्रॉम करेक्टेड फॉर्म। Here again, just as in the Garden of Eden, Satan uses his cunning, his wiles to try to turn you away from Jesus Christ। शैतान ने हवा को जैसे बहकाया, आज भी मुझे और आपको इन अंत के दिनों में बहका रहा है। दुष्टता के बढ़ने से हमारी मोहब्बत ठंडी हो जाएगी। ये वचन हम खुदा का यहाँ पर पढ़ रहे हैं। प्रभु का वचन हमारे में से बहुतों की आंखों को आज खोल रहा है। खुदावंत का वचन हम में से बहुतों से बात कर रहा है। सच में अगर हम देखें, हमारी मोहब्बत ठंडी हो गई है। जो दान हम परमेश्वर के लिए जो हम भेंट देते हैं, वो कई जगहों में मैंने भी देखा, उन्होंने अकाउंट नंबर दे रखे हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा आज आपके मार्फत, कितना पैसा उनके अकाउंट में आया है? जब घर में बैठकर लोगों ने कितना पैसा जमा किया? ऑफरिंग्स कहां पर है? हमारी मोहब्बत क्या कहती है? पहले थी, अब नहीं है। कोई अकाउंट में पैसा नहीं आता है, या कोई
कोई देने की बात नहीं करता है। अभी लॉकडाउन की बात चल रही है, तो शायद आपके विचार मैं बोल करके बता देता हूँ। पादरी साहब, हमारे यहाँ खाने के वांदे हैं, हमारी नौकरियों के प्रॉब्लम है, हम कहाँ से दें? हम तो लोगों से कैसे तो भी गुजारा कर रहे हैं, हम कहाँ से दें? यही शब्द यहाँ हमारे जहन में आ रहे हैं। खुदावंद का वचन कहता है हमारी मोहब्बत ठंडी होती जा रही है, हमारी मोहब्बत ठंडी होती चले जा रही है। भजन की किताब का 119 अध्याय उसका 105 वचन एक बात को कहता है, हम परमेश्वर के साथ में डेली डायरेक्ट सिंपल कम्युनिकेशन में रहना चाहिए। एंड कम्युनिकेशन खुदावंद से कैसे होता है? कम्युनिकेशन ऐसे होता है, खुदावंद के वचन के द्वारा से होता है। रीड द वर्ड ऑफ गॉड एंड यू विल बी इन कम्युनिकेशन विथ हिम। टर्न योर आईज अपॉन जीसस, लुक फुल इन हिज वंडरफुल फेस एंड द थिंग्स ऑफ द अर्थ विल ग्रो स्ट्रेंजली डिम इन द लाइट ऑफ हिज ग्लोरी एंड ग्रेस। खुदावंद को देखो, उसकी खूबसूरती को देखो, उसकी जो सुंदरता को देखो, उसके तेजोमय प्रकाश को देखो, संसार का उछाला वो अट्रैक्शन अपने आप धीरा हो जाएगा। भजन की किताब के मैंने कहा 109 अध्याय 119 अध्याय उसका 105 वचन और 130 वचन, जहां पर खुदावंद के वचन के विषय में लिखा, दाय वर्ड इज अ लैंप अनटू माय फीट एंड लाइट अनटू माय पाथ। तेरा वचन मेरे पथ के लिए उजाला, मेरे मार्ग के लिए दीपक है। द एंट्रेंस ऑफ दाई वर्ड गिव द लाइट। तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। इट गिव्स अंडरस्टैंडिंग अनटू द सिंपल। ये खुदावंद का वचन हमको समझ प्रदान करता है। मैंने क्या कहा? You should be daily in communication with God if you doesn't want to lose your love. परमेश्वर के लिए अपना प्रेम अगर ठंडा नहीं होने देना चाहते, डेली बाइबल को पढ़ें, खुदावंद के वचन को पढ़ें। वो आपके दीपक है, आपके लिए उजियाला है मार्ग के लिए, और आपको समझ से भरता है। We need the Lord's light for our path and our life. हमारे जीवन के लिए खुदावंद का उजियाला चाहिए। You and I need understanding. You and I need wisdom, and you and I need knowledge of the things of God. Where will we find them? कहाँ मिलेगा हमको ये? खुदा के कलाम में मिलेगा। पढ़ के कलाम देखो, पढ़ो खुदावंद का वचन। और जो हमने अब छोड़ दिया है, क्योंकि अब हमारा मोहब्बत पहले जैसे नहीं, ठंडी हो गई। His word in the Bible lights our path, is a lamp which we see and give us understanding of him and his greatness. खुदावंद का वचन उसकी महिमा बताता है, खुदावंद का वचन उसकी महानता को हमको बताता है। और इस प्रकार से हम जब बाइबल को पढ़ेंगे, इस प्रकार से हम खुदा के वचन को पढ़ेंगे, तब हमारी खुदावंद के साथ में नज़दीकी बनी रहेगी। उसको हम ज़्यादा समझेंगे, उससे ज़्यादा प्रेम करें। जो खुदावंद से प्रेम करेंगे तो ये दुनिया की कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट नहीं कर सकते। हालेलुया! दुनिया की कोई ताकत आपको अपने तरफ खींच नहीं सकती। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदावंद का वचन कहता है पहले यूहन्ना की किताब के 4 अध्याय 19वें वचन में, एंड इन टर्न आवर लव फॉर हिम कम्स एज अ रिजल्ट ऑफ हिज लविंग अस फर्स्ट। उसने जो हमसे पहले मोहब्बत किया, यही तो कारण है हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, यही तो कारण हम खुदावन से मोहब्बत करते हैं। तो प्रभु का वचन हमारे लिए आज एक बात को कह रहा है कि अंत के दिनों में दुष्टता के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। क्या हम उनमें से एक हैं? बहुतों में से। आज हमको इसको देखने की ज़रूरत है, आज हमको इसको तलाशने की ज़रूरत है, आज इसको हमको डिसाइड करने की ज़रूरत है। पहले शमूएल की किताब 22 अध्याय उसका 23 वचन का पहला हिस्सा जो लिखा हुआ है, मोर ओवर एज फॉर मी फार बी इट फ्रॉम मी दैट आई शुड सिन अगेंस्ट द लॉर्ड बाय ceasing टू प्रे फॉर यू। अगर मैं प्रार्थना करना छोड़ दूं या कम कर दूं, मैं परमेश्वर के निगाह में गुनाह करने लग जाऊं, मैं पाप में गिर जाऊंगा। तो परमेश्वर का वचन हमको बताता है, हमें समझने की आवश्यकता है, हमें समझने की आवश्यकता है। कॉन्टेक्स्ट क्या है इस चीज का? शामुएल जो था इजराइल के लिए प्रार्थना कर रहा है, एंड ही वॉज इंटरसीडिंग रेगुलरली इन द प्रेयर फॉर देम। शामुएल सबके लिए प्रार्थना कर रहा है, इजराइलियों के लिए प्रार्थना कर रहा है रोज, इंटरसीडिंग प्रेयर। प्रॉब्लम शामुएल को नहीं थी, प्रॉब्लम लोगों को थी, लेकिन खुदावंद इन लोगों को नाश न कर दे, खुदावंद इन लोगों को अपनी दया की दृष्टि बना कर रख रहे। शामुएल रोज प्रार्थना करे। द प्रॉफिट कंसीडर इट अ सिन इफ ही सीज टू प्रे फॉर देम। ध्यान से सुनिए खुदावंद का वचन क्या कहता है। शामुएल नबी इस बात को समझता है कि अगर मैंने प्रार्थना करना इन लोगों के लिए छोड़ दी तो मेरे लिए वो पाप की अवस्था होगी, मेरे लिए गुनाह हो जाएगा। वो प्रेयर होल्ड्स अस स्टे इन कम्युनियन विद गॉड द फादर एंड द सन जीसस क्राइस्ट। प्रार्थना हमको कहाँ पकड़ के रखती है? उस परमेश्वर के साथ संगति में रखती है। अगर हमारी मोहब्बत, हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो हमारी मोहब्बत
ठंडी हो जाएगी, क्योंकि हम प्रार्थना के माध्यम से खुदावंद और हमारे में एक रिश्ता कायम होता है, नज़दीकी कायम होती है। एंड दैट फेलोशिप इन प्रेयर हेल्प्स टू किंडल द फायर ऑफ अवर लव। वो जो हमारी संगति प्रभु के साथ में रोज की बनी रहती है, वही हमारे अंदर में आग को जलाती है ना। कोई बाहर से आकर आपके अंदर में वो प्रेम की आग नहीं जलाएगा, बाहर से आकर के कोई आपके अंदर में वो प्रेम मोहब्बत की जो है आग नहीं जलाएगा, लेकिन खुदावन के साथ हमारी प्रार्थना की संगति हमारे मशाल को जलता हुआ रखती है। आप अपने परिवार के किसी भी विषय में किसी के विषय में सोचिए। आपके पत्नी बच्चों को तो आप पहचानते, लेकिन अगर आपके कोई रिलेटिव्स है जिसके विषय में आपको अभी अभी जानकारी मिली है कि वो रिश्ते में आपके कोई लगते हैं और आपने उनको देखा नहीं, आपने उनको कभी जाना नहीं, क्या आप उनसे उतनी वाइब्रेंट रिलेशनशिप रख सकते हैं, उतना प्रेम कर सकते हैं जिसको आपने देखा ही नहीं? संभव ही नहीं है, क्योंकि आपने जिसको देखा ही नहीं तो आप उससे मोहब्बत नहीं कर सकते। और इसी प्रकार से खुदावंद का वचन हमको बताता है कि हम जब खुदावंद को देखेंगे उस शास्त्र के माध्यम से, उसके वचन के माध्यम से, तब हम जो है खुदावंद से मोहब्बत कर सकेंगे। बाइबल पढ़ो, खुदा को समझो, प्यार करो खुदावंद का। जब उसको समझ लोगे तब प्यार करोगे, जब देखा नहीं तो मोहब्बत कैसी? तो बाइबल में देखो खुदावंद को, वचनों में देखो खुदावंद को। कौन है खुदावंद? हमारा परमेश्वर, हालेलुया। वो जगत का मुक्तिदाता, उद्धार करता हमारा परमेश्वर, वो हमारे लिए दुनिया में आया, हमारे लिए वो सूली पर चढ़ गया। एक इब्रानियों की किताब का वचन जो इस वक्त में मेरे नज़र में आ रहा है, 3 अध्याय के 13 वचन में लिखा हुआ है, बट एनकरेज वन अनदर डेली। एक दूसरे को प्रतिदिन उत्साहित करो। किस बात के लिए? एज लॉन्ग एज इट इज कॉल्ड टुडे, आज जब भी हम कहते हैं उस दिन जो है एक दूसरे को मोटिवेट करो, प्रोत्साहित करो, सो दैट नन ऑफ यू मे बी हार्डन बाय सिंस डिसीटफुलनेस। पाप क्या करता है? धोखाधड़ी करता है, और उस पाप की धोखाधड़ी से क्या होता है? हमारे हृदय कठोर हो जाते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि एक दूसरे को रोज प्रोत्साहित करो, एक दूसरे को रोज इनकरेज करो, ताकि उनके दिल पाप की वजह से कठोर न हो जाए। एक खतरा होता है, there is a danger. We can find our hearts becoming hardened. हमें मालूम होता है हमारे दिल कठोर होते चले जा रहे हैं। पहले दुआओं में खूब आंख बंद करके रखते थे, अब थोड़ी दुआ लंबी हो गई तो मोबाइल पे नज़र चली जाती है, और कई लोग तो मोबाइल को स्क्रॉल करना भी चालू हो जाता है। मैंने कहा द लव इज बिकमिंग कोल्ड, मोहब्बत ठंडी होती चली जा रही है। खुदावंद के बच्चों, ध्यान से खुदा की बात सुनो। परमेश्वर का वचन कहता है हमारे दिल भी जो है अब कठोर होते चले जा रहे हैं। बट व्हाट? बाय सिंस डिसीटफुलनेस, पाप की जो पाप से जो धोखा होता है उसकी वजह से। सिन डजंट यूजुअली जस्ट कम सडनली आउट ऑफ द ब्लू एंड कंज्यूम योर लाइफ। पाप अचानक से आकर के आपके जीवन को जो है ग्रसित नहीं कर लेता, आपके जीवन को डुबा नहीं देता, आपके जीवन को खराब नहीं कर देता। अचानक से नहीं आता है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या करता है? आपके जीवन के स्टैंडर्ड आप लूज करना चालू कर देते, और एक रिलैक्सिंग जो है, रिलैक्सिंग ऑफ आवर डिफेंसेस, हम जो है इस प्रकार से जो है धीरे धीरे ग्रेजुअल लूजनिंग ऑफ आवर स्टैंडर्ड्स, हम हमारे जीवन के जो है मानक जो है, स्तर जो है, उसको हम लूज करते चले जा रहे हैं, हमको पता ही नहीं चल रहा है। कभी झूठ बोले तो बहुत बुरा लगता था, उसके बाद में बैठ करके रो लेते थे, खुदा से माफ़ी मांग लेते थे। अब झूठ बोले तो खुद को ही नहीं पता चलता कि मैंने कुछ गलत किया भी नहीं किया। तो ये अवस्था हमारी हो गई है, हमारे दिल कठोर होते चले जा रहे हैं। इट इज़ बिकम ईजियर एंड ईजियर टू जस्टिफाई लिटिल सिंस। छोटे छोटे पाप जो है ये बहुत आसान हो गया हमको बोल करके बताना कि हमारे जीवन में कैसे घुस रहे हैं। झूठ बोलना कैसे घुस रहा है हमारे जीवन में, ये हमको पता चलता है। डोंट बैक ऑफ योर फेथफुलनेस टू द चर्च सर्विसेज। खुदावंद का वचन हमको कहता है हम अपने कलीसिया की सेवाओं से पीछे ना हटें। हम अपने कलीसिया में जो भी सेवा देते थे उससे पीछे ना हटें, हम उसमें आगे रहें। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी मोहब्बत ठंडी हो रही है। मैंने आपको बता चुका, ऑलरेडी इन द फर्स्ट सेंचुरी द राइटर टू द हिब्रूज हैड वन क्रिश्चियन हु हैड बिकम स्लैक इन द चर्च अटेंडेंस। कलीसिया में जो हाजिरी कम लगती थी, तो ये पौलुस जो है, इसने जो है इब्री की किताब पे, वो इब्री की कलीसिया को, इब्रानियों के खत में जो है उनको एक चेतावनी दी है, जो कलीसिया में आने में कम अटेंडेंस थी। ये आज का प्रॉब्लम नहीं है चर्च में आना नहीं आना। मैंने पिछले बार बताया 35% नेवर प्रेड, 20% नेवर अटेंडेड चर्च, 10% पीपल नेवर यू फाइंड एनीवेयर, कहीं नहीं दिखते आपको। सो खुदावंद के वचन को हम ध्यान से सुने। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें कलीसिया की सेवाओं में बढ़ते रहना चाहिए। वी नीड चर्च, हमें कलीसिया की जरूरत है। इन द गैदर्ड असेंबली ऑफ बिलीवर्स वी वर्शिप गॉड।
क्योंकि हम भक्तों की संगति में खुदावंद की आराधना करते हैं। आपको चर्च की जरूरत क्या है, क्यों है? क्योंकि वहां पर भक्तों की संगति है, क्योंकि वहां पर भक्तों की संगति है। आपके घर में आपके परिवार के लोग और आप किस प्रकार से रहते हैं, जीते हैं, संगति करते हैं, वो तो खुदा को मालूम है और आपको भी मालूम है। लेकिन भक्तों की संगति, भाइयों का मिले रहना, जिसकी बात का इस्तेमाल किया है, सो वी नीड चर्च, हमें जरूरत है उसकी। वी हियर अनॉइंटेड प्रीचिंग, हम सुनते हैं एक बड़ा अभिषेक वचन एंड टीचिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड एंड वी एक्सपीरियंस द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सुपरनेचुरल गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। हम कलीसिया में क्या करते हैं, सुपरनेचुरल गिफ्ट्स को जो है एक्सपीरियंस करते हैं, मैनिफेस्ट होते हुए देखते हैं, खुदावंद का वचन प्रभावी तरीके से सुनते हैं और इस प्रकार से हमारी आग जो है वो जलने लगती है, हमारी मशाल में आग जलने लगती है। खुदावंद का वचन हमसे कहता है, याकूब की किताब 4 अध्याय 8वें वचन में लिखा है, कम नियर टू गॉड एंड ही विल कम नियर टू यू। परमेश्वर से मोहब्बत ठंडी मत होने दीजिए, खुदावंद के साथ अपना प्रेम को बर्बाद मत होने दीजिए, जाने मत दीजिए, क्योंकि आपको खुदा के पास में आना जरूरी है। परमेश्वर ने वार्निंग दी है, चेतावनी दी यीशु मसीह ने, और कहा कि अंत के दिनों में बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। मैंने कहा उन बहुतों में हम न हो, यही मेरी आपसे गुजारिश है और खुदा से दुआ है कि खुदावंद मेरे सुनने वालों में से किसी की मोहब्बत ठंडी न हो, लेकिन उनकी मोहब्बत में प्रतिरोज जो है इजाफा होता रहे, उनकी बढ़ती रहे। खुदावंद के वचन में लिखा हुआ है, ड्रॉ नियर टू गॉड एंड ही विल ड्रॉ नाई टू यू। परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट को आएगा। हम खुदावंद से मोहब्बत को बना करके रखें। ड्रॉ क्लोज टू हिम इन प्रेयर, in his word, in praise, in worship, in sincere and pure devotion, in quiet fellowship, in the gathered church service. Come near to God. परमेश्वर के पास कितने तरीके से आप नजदीक आ सकते, दुआ के माध्यम से आ सकते, कलाम के माध्यम से आ सकते, आराधना स्तुति के माध्यम से आ सकते, प्योर डिवोशन के माध्यम से आ सकते, शांत सहभागिता के माध्यम से आ सकते। चर्च में बहुत से लोगों की संगति में खुदावंद के नजदीक हम आ सकते। परमेश्वर हमारे जीवन पर रहम करे कि हम उन बहुतों में, मोस्ट ऑफ द पीपल में, हम अपनी मोहब्बत को ठंडी नहीं होने देंगे। अगर आज हमारी मशालें बुझ रही है तो मैंने कहा खुदावंद के निकट आए, उसके वचनों को पढ़े, अपनी मशालों को जला ले। यीशु मसीह का वचन हमसे कहता है अपनी मशालों को जला ले और इस प्रकार से खुदावंद की आराधना स्तुति और उसकी संगति उसकी और उसके साथ सहभागिता में करें। हम अपने परमेश्वर की नज़दीकी हासिल करें और नज़दीक परमेश्वर के जो है साथ हम हमेशा जलते रहे, मशालों की तरह अपने प्रेम को ठंडा ना होने दे। आइए इस वक्त में इस वचन के सुने जाने पर परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम बंद करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के कलाम के लिए खुदान, जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण वचन पिता परमेश्वर, क्योंकि हम दुनिया में खुदान चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं खुदान, हम कहाँ निकल गए कि वो मार्ग प्रभु जी हमको भी पता नहीं। लेकिन आज तेरे वचन ने हमारे ऊपर में एक ब्रेक लगा है प्रभु जी, और हमें ये सोचने पर मजबूर किया है क्या मेरी मोहब्बत वही है जो यीशु मसीह चाहता है, पहले का सा प्रेम, क्या मेरी मोहब्बत यही है। परमेश्वर हमारे समस्त सुनने वालों को खुदा ने उनकी जगह प्रभु जी पहचानने में मदद कीजिए। अगर वो प्रभु जी अपनी आपकी मोहब्बत से ठंडे हो गए, अगर उनका प्रेम जो है डिक्लाइन होने लगा है, प्रभु जी आज उनको आप स्पर्श कीजिए और उनको थाम लीजिए वचन के द्वारा से, प्रार्थना के द्वारा से, संगति के द्वारा से, और उनको आप आगे बढ़ाइए। यही हमारी प्रार्थना है। जितनों ने वचन को सुना प्रभु जी, उनके जीवन में तेरा प्रेम हमेशा बना रहे और तेरे उस राज के प्रभु जी वारिश होने के लिए उनको तैयार कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।